हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे क्या लेकर के आए हैं आपके लिए 25 फरवरी झारखंड बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, जिससे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि 100% आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, 100% आपका लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों। तो इसे एकदम ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कि पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, तो देखिए मनुष्य है, बी में दिया हुआ है जल, सी में दिया हुआ सूर्यातप, ठीक है, और डी में दिया हुआ क्या, लोह है। तो ये दोनों अजैव है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जैव संसाधन का उदाहरण है। तो वन का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम बताते हुए चलेंगे कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, क्या अमीर के हिसाब से, नहीं गरीब के हिसाब से, नहीं सरकार के हिसाब से, नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत। ठीक है, एकदम न्याय नहीं करना है, समान बंटवारा करना है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो निकोबारी कबूतर है ना, वो स्थानिक जाति के श्रेणी में आता है। ठीक है, स्थानिक जाति के श्रेणी में आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, 3 का सही होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, देखिए पहला क्या, महानदी हीराकुंड परियोजना, ये सही है। ठीक है, टाका क्या है, भूमिगत जल है, टैंक है। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। अब देखिए सी नंबर, इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या दिया, इल्तुतमिश है हौजा खास, ये भी सही है। ठीक है, गंगा भागड़ा नंगल परियोजना, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर देखिए, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, तो रबी फसल और खरीफ फसल हर बार पूछा जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम वेरी वेरी महा बोले तो महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है, तो याद रखना है कि शीत ऋतु में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 5 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ठीक है, तो जो चाय है हमारा किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो याद रखना है कि चाय रोपण। ठीक है, जो चाय है वो रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 6 का क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में क्या हमारा दिया हुआ है, कि झारखंड के गुआ और नोवामंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो झारखंड का जो गुआ है और नोवामंडी है ना, तो यहाँ हम बता दें कि यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क देखिए, तो यहाँ पे लौह अयस्क कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लौह अयस्क क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहला ए देखिए, पाइपलाइन के द्वारा किसका होगा, हमारा घर में पाइप लगा हुआ तो पानी का होता है, तो पानी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए सी नंबर क्या है हमारा, देखिए बी नंबर हमारा क्या है, कि कच्चा तेल, कच्चा तेल का भी हम लोग देखिए इस पाइप के द्वारा क्या कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, पेट्रोल को भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी 8 नंबर का क्या होगा, सही होगा। इनमें से सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कि पाइपलाइन के द्वारा क्या कर सकते हैं, कि पार कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया होता है, पानी, पानी ए में था तो पानी को भी कर सकते हैं, कच्चा तेल को भी और पेट्रोल को भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए कि 9 नंबर क्या है, कि हमारे देश कि 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। तो याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा प्रश्न है, तो याद रखना है कि यह 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और ये भी याद रखना है कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं को दर्जा दिया गया है, उत्तम, तो देखिए 22 गो। ठीक है, 22 गो महत्वपूर्ण भाषा है जिसको संविधान में दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्या है, 10 नंबर, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, 1/3 क्या किया गया है, कि आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, तो 1954 से 1968 तक। ठीक है, 1954 में स्टार्ट हुआ, 1968 तक चला, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 12 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है।
तो याद रखना है कि 5% से भी कम है, ठीक है, 5% से भी क्या है कम, फीसदी का मतलब परसेंट, तो 5% से कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए में फीसदी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बी भी नहीं है, सी में 14, देखिए डी में दिया 5 से भी कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा 12 का उत्तर। अब देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है, तो इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, भारत में नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, देखिए सी अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे की ओर पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आगे देखिए, आगे जो 14 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बोल रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, ठीक है, तो नेपाल में राजतंत्र को याद रखना है कि 2008 में समाप्त किया गया था, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा, याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या बोल रहा है 15 नंबर, कि बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था, ठीक है, तो बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए फेडेकोर संगठन ने किया था, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना है कि वहाँ पे क्या हुआ था, मेन कारण था कि स्वास्थ्य में सुधार लाया, ठीक है, स्वास्थ्य में क्या आया, सुधार आया। अब क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे ना स्वास्थ्य जैसी हॉस्पिटलें बन गई और शिक्षा के लिए स्कूल भी खुला, ठीक है, शिक्षा के लिए स्कूल हुआ जिससे कि शिशु मृत्यु दर कम गया। तो देखिए सार्वजनिक वितरण ये भी गलत है। बी नंबर क्या है, उत्तर परिवहन व्यवस्था एकदम गलत है, ठीक है। सी नंबर क्या दिया हुआ है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। 17 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा, 17 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनमें से किसे संगठित क्षेत्र में कहा जा सकता है, तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में, देखिए क्या बोल रहा है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है, तो याद रखना है कि आरबीआई जारी करती है, ठीक है, जिसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं, ठीक है, इसको रिजर्व बैंक इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, तो 18 का ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण में से मुख्य कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो पंजाब है ना वहाँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या करता है कि सिंचाई करता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा 19 का। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है, ठीक है, तो संसाधन जो है ना वो प्रकृति का देन है और मानव इसके द्वारा अंधाधुंध उपयोग के द्वारा क्या हुआ कि किस प्रकार का समस्याएं पैदा हो सक रही है बताना, ठीक है। संसाधनों का ह्रास हो रहा है, एकदम सही है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों में चला गया है, एकदम ये भी क्या बी भी सही है, ठीक है। देखिए सी नंबर क्या दिया हो कि वैश्विक परिस्थिति संकट में पड़ गया है, ये भी सही है, ठीक है। तो यह तीनों ऑप्शन ए बी सी हमारा क्या है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या होगा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 20 का सही उत्तर है। अब देखिए 21 नंबर क्या है प्रश्न, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया, ठीक है, तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम को हम लोग शॉर्ट में आरटीआई बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यह अक्टूबर 2005 को क्या हुआ लागू हुआ, ठीक है, अक्टूबर 2005 को। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 21 का अक्टूबर 2005 में यह लागू हुआ, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि हमारा सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो सरकार द्वारा देखिए यहाँ पे अवरोधों और प्रतिरोधों को जो हटाने की क्रिया होती है वो हमारा उदारीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी यहाँ पे क्या होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ 22 का उत्तर सही होगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि अर्नस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो अर्नेस्ट रेनर थे ना, देखिए अर्स्टेट नेरन जो थे रेनन वो ना फ्रांसीसी देश के दार्शनिक थे, ठीक है। दार्शनिक का मतलब जो फिलोसफर होता है, फिलोसफी के जार में ज़्यादा जानकारी रखने वाले, तो वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा, वो फ्रांसीसी थे, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना है ये कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ एकदम ध्यान से देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति हमारा 1789 में हुआ था, ठीक है।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 में। तो 24 का ए नंबर उत्तर सही होगा। अब आगे देखिए क्या हमारा है कि यंग इटली भूमिगत संगठन की स्थापना कौन किया था? तो यंग इटली जो था ना, भूमिगत एक संगठन बनाया गया था जिसके तहत कुछ अभियानें चलाए गए थे। तो याद करना है, ये जुसेप्पे मैत्सीनी ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा, जुसेप्पे मैत्सीनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। ठीक है, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो याद रखना है कि जो महात्मा गांधी थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी में 1915 को आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 26 का क्या होगा हमारा राइट उत्तर होगा। अब देखिए 27 नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोल रहा है कि पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो पुनः पैक्ट ना डॉक्टर भीमराव और महात्मा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा कि एक तो क्या थे भीमराव अंबेडकर और दूसरा महात्मा गांधी। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 28 क्या है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में तेजी से फैल गई? तो याद रखना है कि यह अफ्रीका में फैला था। ठीक है, अफ्रीका में पशुओं में फैला था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही। अगर बोलेगा किस में फैला था तो पशुओं में फैला था। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ सही उत्तर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले थे? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा ब्रिटेन। अब यहाँ देखिए 30 नंबर जो है क्या बोल रहा है कि स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्पेनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा क्या की गई थी बनाई गई थी। ठीक है, इसका स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ही किए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम फिर से आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर के आएंगे। तो आपको पता है हम इस चैनल के माध्यम से वायरल प्रश्न भेजते हैं और डालते हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।